हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपना यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो हमारा इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे IT का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू परफॉर्म वेरियस टास्क। Some use IT to provide for the basic processing of transactions, while others enable customers, distributors, and suppliers to interact with the organization through various communication technology systems such as the internet। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT है, ये ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वे में यूज की जाती है। कुछ लोग उसे अपने डे टू डे वर्किंग के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग IT टेक्निक्स को यूज करते हैं कस्टमर के साथ या अपने दूसरे जगह पर जो भी उनके ऑपरेटर्स हैं, कुछ भी हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए IT टेक्निक्स का यूज करते हैं। The term information technology system in an organization is composed of 4 distinct parts। कि जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में IT की बात करें तो वो 4 पार्ट्स से कंपोनेंट से बनी है। कौन से 4 पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके साथ हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन में IT का यूज होता है। जैसे सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसे हमने प्रोसेस करना है, जिसे हमने मैनेज करना है। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो सारी सिस्टम को, जो सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन किस तरीके से पास आउट होती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज अ की रिसोर्स फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब्स माइट बी इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। की जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी तरीके की हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है या फिर ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। इंटरनल इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो उसके लिए यूजफुल होगी। और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब द एनवायरमेंट सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल कौन सी होगी? जो उसके एनवायरमेंट के सराउंडिंग होगी। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब समथिंग दैट इज नोन। ऑब्जेक्टिव यानी जो हमें इंफॉर्मेशन पता है, जिसके बेसिस पे हम अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब समथिंग दैट इज करंटली अननोन। सब्जेक्टिव यानी हम उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी हमें जिसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी the flow of all these 3 types of information is made simple by use of centralized data centers where all this data can be retrieved. Information in an organization can flow in 4 directions and these include upward flow of information, downward flow of information, outward flow of information and horizontal flow of information। 4 टाइप्स कौन सी होगी? अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटफ्लो एंड हमारे हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 4 फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे यहाँ पे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है? A transaction process system is a system that processes transactions that occur within an organization। की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें जो मैनेज करता है सिस्टम, उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। At the heart of every organization are IT systems whose main role is to capture transaction information, create new information based on the transaction information. TPS will update any transaction process and store that information in the database. So any concerned party in the organization can access the information via a centralized information storage network of internet। की ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की हेल्प से हम हर उस पर्सन तक वो इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोसेस करवा सकते हैं जिसे उसकी नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसीजन सपोर्ट। तो कोई भी IT हमारे हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS जो होता है is a highly flexible and interactive IT system that is designed to support decision making when the problem is not structured। कि IT की हेल्प से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है जब जो हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम का प्रॉपरली नहीं बना होता है, नॉट डिसाइडेड। DSS works together with an artificial intelligence system to help the worker create information through ONAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। ONAP यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग टास्क दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट एंड एनालिसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ONAP के साथ मिलकर जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होती है उसको फैसिलिटेट कराता है डिसीजन लेने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज वर्क ग्रुप सपोर्ट
सपोर्ट। वर्क ग्रुप सपोर्ट क्या है? सिंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स इन क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एनवायरनमेंट, worker can easily consult each other across different department without any interruption। की आईटी के हेल्प से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो पर्सन इन्वॉल्व है डिफरेंट डिपार्टमेंटल प्रोसेसेस में, उनके साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। They can use emails, text, chatting services to inquire something related to a given task at work। With work group support system, group decision making becomes easier। कि वर्क ग्रुप जो हमारा है हमें हेल्प करता है ग्रुप डिसीजंस लेने के लिए। हम मतलब इन ग्रुप्स की हेल्प से इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे हम ईमेल्स के थ्रू करें, चाहे चैट ग्रुप्स के थ्रू करें, किसी भी तरह से हम आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी को यूज करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके उनके साथ इजीली मतलब हेल्प कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे टास्क में अराइज हो रही है उसे सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट क्या आएगा? An executive information system is an interactive management information system combined with decision support system and artificial intelligence for helping managers identify and address problems and opportunities। की मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज में को आइडेंटिफाई करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हेल्प कौन करता है? हमारा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम यानी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS यानी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी हेल्प से मैनेजर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहती है ताकि उन्हें साथ साथ पता चलता रहे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं उनके बिजनेस में, या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें उन्हें अचीव करना है, कंकर करना है। एंड EIS allows managers to view information from different angles। इसकी हेल्प से हम हर एंगल से इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और उसका बेस्ट यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट इज डाटा मैनेजमेंट। With the help of database software, an organization store all its relevant data on a database. This infrastructure can be designed when it is internal or external. An internal centralized system can only be accessed within the organization, while an external centralized system allows data to be accessed outside the organization using a remote internet protocol, address or a domain name। डाटाबेस मैनेजमेंट मीन्स जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डाटा चाहे हम उसे इंटरनली मैनेज कर सकते हैं या एक्सटर्नली। इंटरनल यानी हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज कर रहे हैं और एक्सटर्नली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी उसे यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस और डोमेन नेम। डोमेन नेम आपको पता है कि अगर हमें पता है किसी की साइट तो हम इजीली उस साइट पे सर्च करके उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो तो उसके आईपी एड्रेस के थ्रू भी हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक डाटाबेस क्रिएट कर देती है कंपनी जिससे जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है हर वो उस पर्सन तक पहुंच सकती है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अकाउंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेल मेक कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इजी एंड फास्ट। कि ईमेल्स की हेल्प से आप विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप जो भी इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे पर्सन तक आसानी से पहुंचा सकते हो। उसके आपको बस उसका जीमेल अकाउंट या जो भी आपका अकाउंट है, ईमेल अकाउंट, आपको बस वो टाइप करना है, सेंड करना है, उस पर अपनी फाइल अटैच करके या जो भी आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है आप उसके थ्रू आप ईमेल्स वहां तक इजीली पहुंचा सकते हो, उसे कम्युनिकेट कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है या ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, ये प्रॉब्लम मतलब कुछ भी चीज जो हमारे सामने है हम अपने सारे इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर सकते हैं। Communication is a great tool in business. Developed with advanced communication tools, employees and managers can easily make beneficial decisions in the organization। की ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए डिसीजंस जो है मैनेजर्स इजीली ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ आईटी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। की आईटी की फील्ड में कौन कौन सी रिसेंट डेवलपमेंट्स आई हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही कॉमन टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसेंट डेवलपमेंट आईटी के सेक्टर में। ऐसे कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस एंड बायोसाइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इस तरीके से बहुत सारी ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी है, जैसे उनके नेम ही आपको पढ़ने हैं कि क्या क्या है रिसेंट डेवलपमेंट कौन कौन सी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग एंड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या लिंकेज है? मशीन लर्निंग इज एसेंशियली एन एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू लर्न विद और विदाउट ह्यूमन इंटरफेस। मशीन लर्निंग क्या होता है कि विदाउट और विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरफेस, की ह्यूमन बीइंग की हेल्प के साथ या उसके बिना, उसके इंटरेक्शंस के बिना किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, लर्न करते हो। ठीक है,
This is done by analyzing data and tracking repeating patterns. Machine learning is changing the way companies perform and interact with their customers as well as meet their needs easily. AI is powered by the technologies of machine learning. कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मशीन लर्निंग की हेल्प से ही काम करती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर अपनी इंटेलिजेंस से जो वर्क करता है विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन क्या होता है? In the simplest of terms, a blockchain refers to an append-only transaction ledger. This ledger can be used to write new forms of information, but the previously written information cannot be edited, adjusted or changed. ये एक तरीके से ब्लॉकचेन क्या है, एक लेजर की तरह काम करता है जहां पर डे टू डे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहती है. आप न्यू तो उसमें एंटर कर सकते हो, लेकिन जो पुरानी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर चुके हो ना आप उसे एडिट कर सकते हो, ना उसे एडजस्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो. ठीक है, आप उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं लेके आ सकते. जैसे वो स्टोर है वैसे की वैसे ही वो रहेगी. This is made possible with cryptography to link newly added block. ये क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से किया जाता है. Previously it had been used only in the field of generating digital currency or cryptocurrency. However, the technology could be used in various other areas. There are numerous reasons for blockchain's popularity such as, पहले सिर्फ ये क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के लिए यूज की जाती थी ब्लॉकचेन की टर्म, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में यूज होती है. और इसकी जो ब्लॉकचेन की पॉपुलैरिटी के मेन रीजन है वो है इम्यूटेबिलिटी, बीइंग कंसेंसस ड्रिवन, डिसेंट्रलाइजेशन, हाईली सिक्योर owing to cryptography implementation, can be publicized unhesitatingly, कि किसी भी तरीके से आप उसे पब्लिसाइज कर सकते हो. इसके ब्लॉकचेन के पॉइंट्स है. ब्लॉकचेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि ब्लॉकचेन क्या होता है. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी. कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी क्या है? कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी लाइज इन द सेम बास्केट एज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. हाउएवर इट इज पावर्ड बाय अ मच लार्जर कांसेप्ट. कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी इज पावर्ड बाय NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्पीच रिकॉग्निशन. This is a form of technology which mimics the functions of human brain on numerous levels, which include data processing, data mining, pattern recognition, etc. Cognitive technology मशीन लर्निंग की तरह ही होती है, डीप लर्निंग की तरह ही होती है. इसके अंदर क्या होता है? ये पावर्ड बाय NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है ह्यूमन ब्रेन में, उसी तरीके से कंप्यूटर में उस टेक्नोलॉजी को यूज करके लैंग्वेज को मतलब उस लैंग्वेज को समझा जाता है. Next is the various mainstream uses of cognitive technology are application in supercomputers used in the business sector, in media streaming services to generate user recommendations. ठीक है, इसके यूजेस है कि हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट टर्म इज ह्यूमनाइज्ड बिग डाटा. ह्यूमनाइज्ड बिग डाटा मीन्स जो बिग डाटा है मतलब बहुत जो ज़्यादा अमाउंट में वास्ट डाटा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है, उसे हम किस तरीके से ह्यूमनाइज कर सकते हैं. ह्यूमनाइजिंग बिग डाटा रेफर्स टू कलेक्टिंग और एक्यूमुलेटेड डाटा इन अ मैनर इन विच नॉन डाटा साइंटिस्ट टू कैन इन्फो क्लियर आंसर फ्रॉम. They can use this data to make their daily decisions. However, humanizing big data isn't something which cannot be automated. कि यहाँ पे हम इजीली अपने हर काम को डेली की डेली जैसे रिकॉर्ड करना टाइप ये ह्यूमनाइज्ड बिग डाटा होता है कि एक बार में स्टोर करने की बजाय डेली अगर हम एंट्रीज करते रहे तो ये काम हो सकता है. इसे हम ऑटोमेटेड वे में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ सिक्योर वर्किंग हम उसे डे टू डे रूटीन में उसे हम स्टोर करते हैं. The human element is crucial in understanding the data. This is something which is being researched. Big data is being developed so that a soulless technology can replace the human element in the process. कि जो हमारा replace कर सके soulless technology. Last हमारा टॉपिक है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा TPS. Transaction processing system is a type of information processing system, software and hardware combination which supports transaction processing. Transaction processing is a type of computer processing in which each indivisible task called a transaction is worked upon and executed as when it comes. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का हमने पहले भी पढ़ा है. इसके अंदर डिफरेंट वर्क में डिफरेंट पर्सन में वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है और वो उस अकॉर्डिंगली वर्क को प्रोसेस करता रहता है. जैसे जैसे प्रोसेस होता रहता है वो स्टोर होता रहता है ट्रांजेक्शन को. जो उस टास्क को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन. The response to request is immediate. A transaction processing system is also used to collect, store, retrieve and modify transactions executed by an organization.
In transaction processing, user or customer interaction is required. It allows certain predefined, typically short duration tasks and transactions to be performed by the user and provides a predictable request execution time. कि जो भी हमें सर्च करता है कि यूजर, उसे एक प्री डिटर्मिन्ड जो है रिजल्ट उसके सामने आ जाता है, ट्रांजेक्शन आ जाती है इसमें, which is pre-programmed. This gives it the following characteristics. कौन कौन सी characteristics है? Predictability, reliability and consistency. The transaction processing system are helpful in three areas. कौन से three areas हैं? System runtime functions, system administrative functions and application development functions. System runtime functions कौन से होंगे? An execution environment with high response time, reliability of execution and security of data. इसके अंदर हमारा क्या होगा? सारे जो डाटा है मतलब फास्ट टाइम में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग ट्रांजेक्शन, इसमें ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो है जो हेल्प ली जाती है, सपोर्ट लिया जाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट फंक्शंस, कस्टमाइजेशन सपोर्ट टू डिजाइन एंड मैनेज द यूजर इंटरफेस, कि जिस तरीके से यूजर्स यूज कर सकते हैं अपने वे में, जैसे उसे यूज करना है उस अकॉर्डिंगली उसे कस्टमाइज करके यूज कर सकता है। इसका जो एक बहुत ही कॉमन और मतलब रेलिवेंट एग्जांपल है वो हमारा एटीएम मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन हमारी हर तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन ये यूजर पे डिपेंड करता है उसने कौन सी ट्रांजेक्शन यूज करनी है, और जिस तरीके से वो अपने ट्रांजेक्शन के लिए आगे आगे स्टेप बाय स्टेप अपने वर्क करता है, वैसे वैसे ट्रांजेक्शन आगे प्रोसीड होती रहती है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक बार पढ़ लीजिए सारे टर्म्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।